क्षेत्र है। और जब चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में रहता है तो वैशाख होता है, जब चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में रहता है तो महीने का नाम ज्येष्ठ होता है। इसी तरह 27 नक्षत्रों में 12 बार चंद्रमा जिन जिन राशियों में आता है 365 जब पूरे होता है तो वो हिंदू की जो हमारे सनातन संस्कृति के जो नाम है महीनों के, वो साइंटिफिक नाम है, वो खगोलीय पद्धति के आधार पर दिए गए नाम हैं। और जो इनने नाम दिए वो राजा रानियों के नाम पर नाम, और फिर लड़ाई भी हुई इनमें आपस में। एक राजा ने कहा कि मेरे नाम पर जो महीना होगा वो 31 दिन का होगा। अब साल है, दिन तो 365 ही होना। अब एक ने 30 ले लिए, दूसरा उससे छोटा होकर बोला भाई मेरे को ठीक है, मेरे को एक आगे बढ़ा, मेरे को 31 ले लिए। तो ऐसे हर महीने से एक एक दिन लेते हुए चले गए। तो फरवरी कितने दिन की होती है? तो ये महीने कहां से गायब हुए, ये दिन कहां से गायब हुए? फरवरी से गायब हुए। तो वर्ष का आखिरी महीना कौन सा हुआ था? फरवरी। लेकिन है कौन सा? लेकिन भारत की संस्कृति में हमारा नववर्ष कब आता है? फरवरी में आता है। अभी फरवरी या मार्च में लगभग आता है। क्यों आता है? क्योंकि हम साइंटिफिक हैं। पहले वहां भी भारत के ही कैलेंडर के आधार पर चला जाता था, लेकिन बाद में उन्होंने उसको चेंज कर लिया। ये भारत की ज्ञान परंपरा की जानकारी आप सभी को होना चाहिए। अब एक छोटी सी बात कहकर अपना विषय खत्म करूंगा। गुरु शिष्य परंपरा हमारे यहाँ पर है। शिष्य की बात बहुत होती है, लेकिन शिष्य का नाम क्या है? शिष्य क्यों पड़ा उसका नाम? शिष्य का नाम भी भारत के ज्ञान विज्ञान से ही जुड़ा हुआ, भारत की ज्ञान परंपरा से जुड़ा हुआ शब्द है। शिष्य का मतलब होता है कि हमारे यहाँ गुरु की संकल्पना अलग है। गुरु पूर्णिमा को हम सब सुनते हैं, उसको बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन शिष्य की परिभाषा कम लोग जानते हैं। पश्चिम में शिष्य का कंसेप्ट क्या है कि सर्टेन नॉलेज, सर्टेन ज्ञान, सर्टेन फेट उसके दिमाग में डालो, वो स्टूडेंट बन जाए। हमारे यहाँ क्या कहा गया? हमारे यहाँ वेदों में कहा गया अहम ब्रह्मास्मि। अगर आप ब्रह्म हो तो मैं क्या हूं? तत्त्वमसि, तुम भी ब्रह्म हो। यदि मैं और तुम ब्रह्म है तो सब क्या है? सर्व खल्विदम ब्रह्म, सब ब्रह्म है। जब सब ब्रह्म है तो अज्ञानी कौन है? बोले अज्ञानी कोई नहीं। तो फिर हमारे यहाँ क्या हुआ कि जो गुरुकुल में बालक आता था उसके दिमाग, उसको विद्वान मानकर, उसको ज्ञानी मानकर उसकी जो अज्ञानता के अंधेरे को हटाया जाता था, उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाते थे, उसके सारे जो उसकी जिज्ञासाएं फिर शांत की जाती थी, और अंत में जो शेष बचता था वो शिष्य कहलाता था। और वो शिष्य जब गुरुकुल में होता था और गुरु की छतरी लेकर चलता था तो उसी को छात्र कहते थे, क्योंकि वो गुरु का झंडा लेकर चल रहा है, उसकी छतरी लेकर चल रहा है। और इस भारत की ज्ञान परंपरा के आधार पर हमने तरक्की की, उन्नति की, और उन्नति के बाद पश्चिम चाहे माने ना माने, लेकिन ये जरूर मानता है कि भारत ने शून्य की खोज की। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि शून्य की खोज हमने क्यों की, हम शून्य की खोज में सफल कैसे हुए। शून्य की खोज में हम सफल ऐसे हुए क्योंकि हम अनंत को प्राप्त करना चाहते। और अनंत को प्राप्त करने के लिए जब हमारे ऋषि मुनियों ने प्रारंभ किया कि वो हम अपने अंदर अनंत कैसे प्राप्त करें, यानी जैसे हम कह सकते हैं कि देखिए शून्य जो है उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हम कितने भी नंबर का कैलकुलेशन उससे कर सकते हैं, नो डाउट। और आज जितने भी पूरे विश्व का साइंस चल रहा है शून्य के आधार पर चल रहा है। और जीरो की सबसे बड़ी खासियत ये है कि कोई नंबर यदि x है तो उसको डिवाइडेशन बाय n करें तो उसकी सर्टेन वैल्यू भी उसी हिसाब से होती है। जैसे x बटा n, तो n की वैल्यू कम करते जाएंगे तो रिजल्ट जो विजुअलेशन बनेगा उसकी वैल्यू अपने आप कम होती जाएगी। इसका अर्थ ये हुआ कि हम अनंत का रास्ता शून्य से होकर जाता है, इस अनंत को खोजने में लगे और इसलिए हमें शून्य प्राप्त हुआ। और उसके कारण ही मैं आज एक चीज आपको और बताता हूं, हम सहिष्णु अगर हुए हैं तो उसके पीछे भी वैज्ञानिक कारण है। जब मनुष्य ध्यान लगाता है और जब ध्यान लगाकर अपने अंदर शून्य पैदा करता है, और जब उसके मन में शून्य पैदा होता है तो उसका योग होता है, जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क का होता है खंडित। और ये खंडित क्षेत्र जब जुड़ता है तो उसको योग बोलते हैं। उस योग की शक्ति से पराविद्या जागृत होती थी। उस पराविद्या के आधार पर हमारे ऋषि मुनि नीचे बैठे बैठे ही बृहस्पति ग्रह की दूरी, सूर्य, चंद्र और दिमाग सबकी गतियों का नाम प्राप्त कर लेते थे। ये था तब होता था जब हम अपने अंदर शून्य पैदा करें। और इसीलिए हमने
इस्लाम को भी इसलिए हमने सम्मान किया कि कोई व्यक्ति यदि नमाज पढ़ रहा है तो ईश्वर की आराधना इस पद्धति से करते हुए अपने अंदर शून्य पैदा कर रहा है, उस अनंत से जुड़ना चाहता है, ये उसकी पद्धति है, वो ईश्वर से ही एकाकार हो रहा है, हमने उसका सम्मान किया। कोई पादरी यदि चर्च में प्रार्थना कर रहा है तो अपने अंदर अनंत लाके शून्य कर रहा है, इसलिए भी उनका हमने सम्मान किया क्योंकि वो कहीं ना कहीं ईश्वर के साथ तो एकाकार हो रहा है। ये कहते हुए हमने वो सारी चीजें प्राप्त की, लेकिन कालांतर में हमारे देश के अंदर जिस तरह का आक्रमण हुआ, जिस तरह का हमारा देश वर्षों तक गुलामी के अंधेरों से लड़ता रहा, उसके कारण हमारे देश के लोगों में 6 प्रकार के दुर्गुण आ गए। तो दुर्गुण कौन कौन से थे? इनप्योरिटी, हीनता, सदियों की अधीनता से हमारे मन में हीनता आ गई, हम तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ भी है पश्चिम है। सेकंड आया इग्नोरेंस, उपेक्षा, हमने अपनी विरासत की उपेक्षा करना चालू कर दी, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, जो है सब विश्व का है, जो दिया सब उन्होंने दिया, ये दुर्गुण हमारे मन में आ गया। तीसरा आई इनकम्पिटेंसी, अक्षमता, हम नौकरी पेशा के लिए चलने के लिए चालू हो गए, हमारी उद्यमशीलता समाप्त हो गई, सरकारी नौकरी हमको चाहिए, सिर्फ 6% नौकरी है केंद्र और राज्य की मिलाकर, उसमें से भी 3% मिलिट्री की है जहां आरक्षण नहीं है, शेष बची 3%, उसमें 50% रिजर्वेशन है। चलो ठीक, 3% पूरी एससी को दे दी, क्या सारे देश के एससीओ को नौकरी मिल जाएगी? नहीं मिल जाएगी। आरक्षण समाप्त कर दो, ये 3% नौकरी क्या सब सवर्णों को मिल जाएगी? क्यों? क्योंकि देश में संसाधनों का अभाव है, एक नौकरी के लिए 100 लोग आते हैं, लेकिन आरक्षण के नाम पर आज भी छात्रों को लड़ाया जाता है, आज भी यूजीसी विनियम के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को लड़ाकर देश में आग लगाने की चेष्टा की जाती है। ये चीज आई क्षमता। चौथा है इलविल, द्वेष, भाई भाई में प्रेम नहीं रहा, एक मोहल्ले में भी कोई कमेटी बन जाएगी, कोई सोसाइटी किसी अच्छे काम को करने की बन जाएगी, उसमें भी गुटबाजी हो जाएगी, समाज में एकाकार ही ना, द्वेष करने लगे, परिवार में किसी को बढ़ते देखकर द्वेष करने लगे, अरवेरेंस, अनादर, अश्रद्धा, अपने जीवन मूल्यों के प्रति, अपने नैतिक मूल्यों के प्रति अश्रद्धा हमारे मन में आ गई, इनर्शिया, जड़ता, हम जहां हैं वहीं रहना ठीक पर समझने लगे, और इन सब कारणों से कहीं ना कहीं देश का नुकसान हुआ। तब देश में 2014 में जब स्वामी विवेकानंद जी की जयंती सार्धशती मनाई जा रही थी, तो देश के लोगों ने महान काम किया, और 2014 में इस देश का संविधान ऐसे लोगों के हाथ में आया जिन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा को, जिन्होंने वेदों से विकसित भारत की यात्रा को तय करने के लिए पंच प्रण लोगों को सिखाया। और पंच प्रण में क्या था? पंच प्रण में यही था कि हम गुलामी के चिन्हों से मुक्त होंगे। तो जब गुलामी के चिन्ह जो हमारी ज्ञान परंपरा को ढके हुए थे, जब उनको हटाया तो ज्ञान परंपरा आज निकल कर सामने आई। तो यही कारण था कि हमने जॉर्ज पंचम की मूर्ति इंडिया गेट से हटाकर वहां पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई। भारतीय पर शिवाजी की पताका फहराई। हमने अपने स्थानों के नाम अपने पूर्वजों के नाम पर करना प्रारंभ किए। ये भारत की ज्ञान परंपरा को फिर से स्थापित करने का देश का एक प्रयास था, और यही कारण रहा कि आज पंच परिवर्तन के आधार पर हम बढ़ रहे हैं, जहां स्व का बोध, स्वदेशी का पालन, भोजन भजन भ्रमण भजन, भाषा भूषा में हम स्वदेशी का काम करेंगे। हम अपने परिवार में कुटुंब प्रबंधन के माध्यम से नैतिक मूल्यों को विकसित करेंगे। हम समाज में ऊंच नीच का, गरीब का भेद भुलाकर समरसता का जीवन जिएंगे। हम संविधान के आधार पर दिए गए नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे। हम पान गुटखा बीड़ी सिगरेट खाकर कहीं थूकेंगे नहीं। हम सड़क पर मोटर व्हीकल एक्ट का पूरी तरह से पालन करेंगे। हम समाज में सरकार के द्वारा जो व्यवस्थाएं दी गई उनका पूरा सम्मान करेंगे, एक नागरिक कर्तव्य का पालन करेंगे, और विश्व को सुखी समृद्ध रखने के लिए हम पर्यावरण की बात करेंगे। इन पंच प्रण और पंच परिवर्तन से विकसित भारत 2047 की यात्रा तय करने का काम हम सबको मिला है, और ये काम हम सबसे करना है। और यही कारण है कि आज विश्व की जीडीपी में भारत का बड़ा स्थान है। सैन्य समुद्र की शक्ति में भारत की सीमाएं बढ़ रही हैं। आज अमेरिका और यूरोप जैसे लोग भारत के कदमों में बैठे हुए हैं। ये सारे काम जो है हमारे देश में हो रहे हैं। अंत में मैं रामायण के श्लोक से अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। कैकेयी और दशरथ का संवाद। राजा दशरथ कैकेयी से बोलते हैं, वो क्षण है जब राम को वनवास होना होता है। राम के बिना अयोध्या शून्य होने की स्थिति में होती है। भारत का नाम जिस व्यक्ति के नाम पर पड़ा है, भारत यानी प्रकाश में रत्न रहने वाला, इससे उसी का पर्यायवाची राम तो वनवास को जाने का रहता है। तो वास्तव में जैसे सूर्य ग्रहण हो रहा हो, चंद्र ग्रहण हो रहा हो, ऐसा एक वातावरण अयोध्या में बन जाएगा। प्रेम करते हैं लोग अपने राजा को,
अपने नेतृत्व की। तब दशरथ और कैकेयी का आधी रात्रि में संवाद होता है और दशरथ से कैकेयी पूछती है कि यदि अंधकार है तो मार्ग कैसे तय करेंगे। दशरथ कैकेयी से पूछता है यदि निबिड़ अंधकार है तो मैं मार्ग कैसे तय करूंगा, कैकेयी मुझे बता। तो कैकेयी कहती है कि चंद्रमा की रोशनी से आप अपना मार्ग तय कर लेते हो। तो मुद्दे पर आना चाहता था लेकिन कैकेयी भटका रही थी। वो चाहते थे कि बिना राम के मैं कैसे चलूंगा। वो बोल रहे निबिड़ अंधकार है, मैं मार्ग कैसे तय करूंगा। तो कैकेयी बोलती है चंद्रमा की रोशनी से आप अपना मार्ग तय कर लीजिए। तब दशरथ फिर कहते हैं कि अमावस है, चंद्रमा उगा ही नहीं, मैं मार्ग कैसे तय करूंगा। कैकेयी फिर कहती है कि दीपक की रोशनी से आप मार्ग को तय कर लीजिए। दशरथ फिर कहते हैं कि आंधियां चल रही है, दीपक की लो नहीं चल रही है, मैं मार्ग कैसे तय करूंगा। तब तक कैकेयी कहती है कि राम के बिना मार्ग तय भी नहीं हो सकता दशरथ, लेकिन क्या करूं, विधि का विधान है। तो वास्तव में आपके हृदय में जो राम है वही भारत की ज्ञान विज्ञान परंपरा है, उसको फिर से जीवित करिए, उस ईश्वर पे विश्वास रखिए। ये असत्य, अन्याय और अधर्म के अंधेरे निश्चित रूप से छटेंगे और युवा शक्ति के माध्यम से छटेंगे। यही आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, यही इस कार्यक्रम के आज की प्रेरणा है। ये सारी प्रेरणा आप अपने मन की गहराइयों में उतारिए और न केवल मन की गहराइयों में उतारिए, अपितु अपने व्यवहार में प्रकट करिए और न केवल अपने व्यवहार में प्रकट करिए बल्कि औरों को भी इसके लिए प्रेरित करिए। निसंदेह भारत माता विश्व के सिंहासन पर फिर से अपने गर्व के साथ बैठकर पूरे विश्व का मार्गदर्शन करेगी। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम।